एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल में से एक या दो जो फॉर्म्स वो गिवन होंगी और बाकी फॉर्म्स जो वो फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 में बताया गया कि जो फ्रैक्शन फॉर्म है 3 और 4, अगर इसको हम परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करें तो ये आ जाएगा 75%, और अगर इसी को हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो जवाब आ जाएगा 0.75। तो पार्ट नंबर 2 में जो फ्रैक्शनल फॉर्म गिवन है 4 और 5, जो परसेंटेज फॉर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और डेसिमल फॉर्म भी गिवन है 0.8। यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म जो वो गिवन है, इन दोनों में से किसी एक को भी हम यूज करते हुए परसेंटेज फॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम 4 और 5 यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म को यूज करते हुए परसेंटेज फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करते हैं। 4/5 इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी नंबर को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी 100 से कर देते हैं और फिर इसको डिवाइड भी 100 से ही कर देते हैं। हम इसको डायरेक्टली 100% भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 100%। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये जो 20 है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 80 और 7 परसेंटेज का सिंबल था 100 के साथ, तो ये 7 आ जाएगा परसेंट। यानी कि हमने 4/5 जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो इसका जवाब आ जाएगा 80%। हम ये जो है डेसिमल फॉर्म जो है उसको भी हम परसेंटेज फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो 0.8 है इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो ये लिखेंगे, जो सबसे पहले जो है पॉइंट इसको खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 8 लिखेंगे, और पॉइंट की जगह हम क्या लिखेंगे, जब पॉइंट को खत्म किया तो डिवाइड करके पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, और पॉइंट की राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट पॉइंट की राइट साइड पर जो कि 8 है, तो यहाँ पर बस एक ही 0 लगा दिया। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी 100 से कर देते हैं और इसको डिवाइड भी 100 से ही कर देते हैं, और 100 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 100%। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि हम अगर 10 को 8 से फिर मल्टीप्लाई करें तो फिर वही 80 और 7 परसेंटेज का सिंबल है तो 80%। हम फ्रैक्शनल फॉर्म को यूज करके भी परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म को भी जो यूज करके हम जो परसेंटेज फॉर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में परसेंटेज फॉर्म है 40%। ये हमारे पास गिवन है, इसमें से हमने फ्रैक्शनल फॉर्म भी फाइंड आउट करनी है और डेसिमल फॉर्म भी हमने इससे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज से जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो मालूम करते हैं। 40% है जो परसेंटेज फॉर्म है, इससे हमने मालूम करना है डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहले ये जो है परसेंटेज का सिंबल इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का जब सिंबल रिमूव किया तो परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह गया ये 4 डिवाइडेड बाय 10। तो 4 को भी और 10 को भी हम दोनों को सेम नंबर 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गई परसेंटेज से फ्रैक्शनल फॉर्म। अब हमने इससे मालूम करनी है डेसिमल फॉर्म। ये वाला जो हमने रफ अमल किया इसको रिमूव कर लेते हैं। 40% से हमने डेसिमल फॉर्म मालूम करनी है। 40% जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले जो परसेंटेज का सिंबल है इसको रिमूव करना है। 40 परसेंटेज का सिंबल रिमूव किया तो परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो 0 है इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम किसी भी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जो होता है नोमिनेटर वो हम सेम लिख लेते हैं, बाकी नोमिनेटर जो 4 रह गया था, और डिवाइडेड बाय 10 है। 10 में एक ही 0 है तो जो पॉइंट है वो एक डिजिट उसको लेफ्ट साइड पर उसको मूव कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जिस नंबर में कोई पॉइंट मेंशन ना किया गया तो हम पॉइंट हम इसको कंज्यूम करते हैं लास्ट पे होता है नंबर के, यानी कि 4 के बाद आ रहा है। डिवाइडेड बाय 10 है, 10 में एक 0 है तो ये वाला पॉइंट इसको डिजिट इसको लेफ्ट साइड पे इसको मूव कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.4। और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका जवाब आ गया 0.4। कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गया 0.4। इसको हम
0.4 भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, आगे है पार्ट नंबर 4। इसमें हमारे पास जो है फ्रैक्शनल फॉर्म भी मालूम करनी है, परसेंटेज फॉर्म मालूम करनी है। हमारे पास मौजूद है डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म को को इस्तेमाल करते हम परसेंटेज फॉर्म भी मालूम करेंगे और फ्रैक्शनल फॉर्म भी इसकी हम जो है वो भी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म इसकी फाइंड आउट करेंगे 0.62 की। 0.62 जो है इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसको खत्म कर देंगे। जब पॉइंट को खत्म करेंगे तो जो नंबर होता है वो हम सेम लिख लेते हैं। ये जो आ रहा है 0 और आगे ये पॉइंट है वो नहीं लिखना, 6 आगे 2 है और जो पॉइंट के शुरू में जो 0 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम बस लिखेंगे 6 और 2 यानी कि 62 जो आ रहा है। जब पॉइंट को खत्म किया तो उसको डिवाइड करके नंबर को, तो पॉइंट की जगह हम लिखेंगे 1 और पॉइंट की राइट साइड पर जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 1 के साथ 0 लगा देंगे। पॉइंट की राइट साइड पर 2 डिजिट्स आ रहे हैं 6 और 2, तो यहां पर हम 1 के साथ 2 0 लगा देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हम 62 और 100 को दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 62 आ जाएगा और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 50। ये आएगा 31 डिवाइडेड बाय 50। अब 31 डिवाइडेड बाय जो 50 है इसको हम दोनों नंबर्स को यानी कि 31 को और 50 को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म कहलाएगी। 31 डिवाइडेड बाय 50 ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म कहलाएगी। अब हम डेसिमल फॉर्म से फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज फॉर्म जो है। तो ये वाला जो हमने रफ अमल किया इसको हम सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अब हम डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो डेसिमल फॉर्म है 0.62। 0.62 जो है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि पॉइंट को हमने नहीं लिखना, बाकी जो सारा नंबर वो सेम लिख लेंगे और पॉइंट जो आ रहा है वो नंबर है 0, पॉइंट नहीं लिखना, आगे 6 और आगे 2 है और जो नंबर के शुरू में जो 0 आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इस 0 को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो जब पॉइंट को खत्म किया तो डिवाइड करके इस नंबर को हम जो है पॉइंट की जगह 1 लिख देंगे और पॉइंट की राइट साइड पर जितने डिजिट्स होंगे उतने यहाँ पर 0 लगा देने हैं। पॉइंट की राइट साइड पर 2 डिजिट्स आ रहे हैं 6 और 2, इसलिए यहाँ पर 2 0 लगा दिए। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 100 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। और 100 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 100%, तो हम इसको डायरेक्टली 100% भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये वाला जो डिनोमिनेटर में जो 100 आ रहा है ये इसे 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 62 और साथ ही 100 के साथ परसेंटेज का सिंबल था तो ये आ गया 62%। आगे है पार्ट नंबर 5। इसमें हमारे पास जो है वो परसेंटेज फॉर्म हमारे पास गिवन है 44%। इससे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म भी मालूम करनी है और डेसिमल फॉर्म भी मालूम करनी है। तो ये है 44%। 44% से सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म मालूम करने के लिए सबसे पहले हम जो परसेंटेज का सिंबल है इसको रिमूव कर देंगे और परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि हम इसको डिवाइड 100 से कर देंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। 44 डिवाइडेड बाय 100 है। 44 को भी और 100 को भी हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। 100 है, 100 को 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100 जाता है। ये आ गया 22 डिवाइडेड बाय 50। 22 डिवाइडेड बाय 50। अब 22 और 50 को हम अगेन 2 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 22 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो जाएगा 50। ये आ गया 11 डिवाइडेड बाय 25। अब हम किसी भी नंबर से 11 और 25 को जो डिवाइड नहीं कर सकते सेम नंबर से, तो इसलिए हम लिखेंगे इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको हम इसकी लोएस्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 25 जो है वो 44% की वो है फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है डेसिमल फॉर्म। तो ये वाला जो रफ अमल है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। पहले ये आ जाएगी 44% से हमने इसकी डेसिमल फॉर्म जो है फाइंड आउट करनी है। 44% जो है डेसिमल फॉर्म इसकी मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज का सिंबल है इसको रिमूव करना है और परसेंट का मतलब क्या होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। अब
डिनोमिनेटर में 100 है, तो जब हम किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो नोमिनेटर था वो सेम लिख लेते हैं। नोमिनेटर 44 है, इसमें कहीं भी पॉइंट हमें मेंशन नहीं किया गया, तो हम एज्यूम करेंगे कि इस नंबर में जो पॉइंट वो 44 के लास्ट पे यानी कि एंड पे आ रहा है। डिनोमिनेटर में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको 2 डिजिट इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 0.44। ये जो अब आ गया 0.44 जो है वो 44% की को जो है वो डेसिमल्स की फॉर्म आ गई है।